चलिए अब सीधा रुक करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आज संविधान का 75वां वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसको लेकर दुर्ग में क्या कुछ पूरी तैयारी की गई है? देखिए, अगर बात करें 75वें संविधान दिवस को लेकर, तो इसे लेकर हालांकि प्रशासनिक तैयारियां हैं, वहीं राजनीतिक तैयारियों के तहत भी जो अम्बेडकरवादी लोग हैं और जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, वे एक कहीं ना कहीं छोटे बड़े स्तर पर संविधान दिवस को मनाने की तैयारी में हैं। आज दिन भर इस तरह के आयोजनों से ही आज दिन भर सराबोर रहेगा। जगह जगह तरह तरह के इस तरह के आयोजन होते रहेंगे और साथ ही डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बताई जाएगी लोगों को, और साथ ही संविधान की खास बातें जो पहले क्या थी, अब क्या है और आगे उसकी किस तरह की जरूरत आन पड़ेगी, इस पर भी हो सकता है कि विभिन्न तरह की गोष्ठियों के माध्यम से समीक्षा की जाए। एक बड़ी बात है। दूसरा, अगर बात करें सीसीटीवी कैमरे को लेकर, लगातार शासन प्रशासन प्रयासरत रहते हैं ताकि अपराध पर कायम हो, लेकिन एक ऐसा अनूठा मामला सामने आया है जहां दीपक नगर, मोहन नगर थाना क्षेत्र का दीपक नगर में एक स्कूल है, सनशाइन निजी स्कूल है, वहां पर वॉशरूम में, लड़कों के वॉशरूम में प्रबंधन ने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। हालांकि मामला काफी हास्यास्पद है, लेकिन अब इसमें प्रिंसिपल का कहना है कि जो बच्चे वहां पर जाके टाइम पास करते हैं, पीरियड बंक करते हैं, 15 मिनट बैठे रहते हैं या फिर किसी अन्य गतिविधियों में शामिल रहते हैं, तो ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा वॉशरूम में लगाया गया है। लेकिन अब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर विरोध जताया और साथ ही प्रिंसिपल से मांग की है कि जल्द से जल्द वॉशरूम में कम से कम सीसीटीवी ना लगाया जाए, वॉशरूम के बाहर लगाया जाए कि कौन बच्चा कब आ रहा है, कितने बजे निकल रहा है, इस बात की जानकारी स्कूल को जरूर मिले, ताकि किसी भी तरह की जो गतिविधियां हैं, जो गैर वाजिब गतिविधियां हैं, उस पर अंकुश लगाई जा सके। तीसरी बड़ी बात है, एक दुष्कर्मी आरोपी जिसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था, वह गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जालबांधा के खैरागढ़ जिला जो क्षेत्र है, वहां के जालबांधा गांव में एक शादी समारोह के दौरान युवक और किशोरी के साथ मिला था। बेला लाकर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। अब जब किशोरी ने विवाह की बात की उसके साथ, तो वह टाल मटोल करने लगा। इस पर उसके परिवार वालों ने मोहन नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद बतौर कार्रवाई उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा बड़ा मसला इन दिनों मधु जी धान खरीदी को लेकर चल रहा है। धान खरीदी तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच किसी न किसी स्तर पर चली रही है और हजारों क्विंटल धान खरीदे जा रहे हैं और किसानों के खातों में पैसे भी जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह आती है कि जो राइस मिलर्स हैं, वे धान उठाव को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, गंभीर नहीं है, और इस वजह से उन्होंने अपना पंजीयन ही नहीं कराया है। और ऐसा लग रहा है कि अब जो धान समिति हैं, उनके लिए चिंता का विषय बन गया है कि अगर धान यूं ही मंडियों में रखा रहेगा तो बारिश, पानी, किसी भी तरह के मौसम की प्रतिकूलता उस पर विपरीत असर डालेगी और ऐसे में धान की किस्म में फर्क पड़ेगा। जो सुखती और गीले धान की बात कही जाती है, उस पर भी असर पड़ेगा। तो ऐसे में राइस मिलर्स लोगों को लेकर एक बड़ी परेशानी, प्रशासनिक परेशानी देखी जा रही है। वे पिछले बार के ही बकाया भुगतान को लेकर अड़ गए हैं कि पिछली बार जो उन्होंने धान उठाया था, मिलिंग की थी, उसका पैसा अब तक उनके खातों में नहीं आया है और उसे लेकर वे विरोध प्रदर्शन के तहत पंजीयन ही नहीं करा रहे हैं। हो सकता है ऐसे में धान उठाव का जो तरीका है या फिर जो तारीख है वो और आगे बढ़ जाए और इससे प्रशासनिक अमले को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े, साथ ही किसान भी परेशान रहें। तीसरा एक बड़ा मसला है, देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले दिनों आपको भी याद होगा कि भूपेश बघेल जी देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में एक आयोजन में प्रदर्शन के दौरान पहुंचने वाले थे दुर्ग मुख्यालय। तो इस बीच वहां चौक पर, यानी कि भिलाई 3 चरोदा तिरसा चौक है, वहां पर उनके साथ बजरंग दल के लोगों के द्वारा गाड़ी रोक दी जाती है, ऐसा उनका कहना है, बयान आया था। और इस पर कार्रवाई बतौर जो नगर पालिका निगम भिलाई 3 चरोदा के जो पार्षद हैं, वे काफी आक्रोशित हुए थे। सभापति कृष्ण चंद्राकर ने कुछ युवकों जो कि जिन्हें बजरंगी गुंडे कहकर संबोधित किया गया था, उन्हें पकड़कर वे थाने तक ले आते हैं, पुरानी भिलाई थाने तक ले आते हैं और साथ ही इसके बाद एक प्रदर्शन की भी बारी आती है कृष्णा चंद्राकर की गिरफ्तारी और उनके लोगों के खिलाफ हुए अपराध दर्ज को लेकर। तो निर्मल कोसरे जो महापौर हैं, उन्हें भड़काने की बात पर उनके खिलाफ भी आरोप दर्ज हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी इन सभी मामलों को लेकर महापौर और सभापति के खिलाफ एक अध्यादेश लाने की तैयारी में है, जिसके तहत
सभापति और महापौर के पद को मतलब उन्हें बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इसी तरह के मसलों पर भिलाई में, नगर पालिका निगम भिलाई में 14 जनवरी 2010 को नगरीय निकाय के भिलाई निगम पार्षद जयशंकर चौधरी को उसके पद से हटा दिया गया था। ठेकेदार के साथ कथित तौर पर लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज किए जाने का मामला था। देवेंद्र यादव पर भी इस तरह का एक, जो कि कल्याण कॉलेज के प्रोफेसर है, अनुराग पांडे, उनके साथ मारपीट, गाली गलौज, दुर्व्यवहार की बात आई थी। उसी तरह से कमीशन खोरी की बात पर एक और पार्षद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के तहत बर्खास्तगी की बात आई थी। तो इस तरीके से भिलाई 3 नगर पालिका परिषद के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा भी एक मोर्चा खोला जा रहा है कि सभापति और महापौर को पद से बर्खास्त किया जाए। मधु जी। सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।